हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का सेलिब्रिटी सेगमेंट और मेरे आज के मेहमान बेहतरीन कवाल है, मास्टर ऑफ मेलोडी है। यूँ समझ लीजिए कि OST का रिवाज उन्होंने डाला है, सुपर टैलेंटेड हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम सलामत और जनाब मसूद सलामत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हम तकलीफ देते हैं मसरूफ लोगों को सुबह सुबह। नहीं, बड़ा अच्छा होता है, हाँ। लेकिन तकलीफ होती भी है और लेकिन जी। अच्छा जरूर लगता है। पता आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मोहब्बत है आपके चैनल्स की, आप चैनल पे बिठाते हैं, ये भी तो आपकी मोहब्बत है ना, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप में से बड़ा भाई कौन सा, छोटा भाई कौन सा? हमसे ना पूछें, जी। खुद बताएं कि हम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ऑब्जर्वेशन हाँ, होती है ना। मुझे छोटे आप लग रहे हैं, बड़े वो लग रहे थैंक यू वेरी वेरी गुड। नहीं, बड़े आप हैं, छोटे आप। नहीं, मैं छोटा हूँ। नहीं। अच्छा, क्योंकि थैंक यू मैंने इसलिए बोला है हाँ जी। कि जब भी मैं कहीं किसी भी चैनल पे जाऊं, जी। अपने शोज पे जाऊं, तो जब कभी ऐसे इंट्रोडक्शन बैठते हैं तो वो सारे ये कहते हैं कि जी हाँ। आप बड़े हैं। अच्छा। मसूद साहब यानी मुझसे छोटे ही लगते जा ऐसा रहे हैं। क्यों? ऐसा पता नहीं, मैं मोर देन कॉन्फिडेंट, आई थिंक सो। अरे वाह, अरे वाह। आप दोनों भाइयों के नामों के साथ सलामत लगता है और अल्लाह आप दोनों को यहीं सलामत रखे। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी लेगेसी को आप लेकर चल रहे हैं जो थर्ड जनरेशन से चलती आ रही है, कवाली में कैसे एंट्री हुई, जरा इस बारे में हमें बताएं। कवाली जी हमारे दादा से हमारे खानदान में आई जी। और मेरे दादा, मेरे परदादा जो थे, ही वाज मस्जिद इमाम। आहा। और फिर मेरे बाप दादा को गाने में आना ही था, वो आ गए। जी। तो ये एक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट लेगेसी, जी। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही कमाल हमारा एक, जो अभी अब मेंशन करूंगा, हमारे दादा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के दादा के शागिर्द हुए। अरे वाह। हमारे अब्बा नुसरत फतेह अली खान साहब के वालिद के शागिर्द हुए ओहो। और आगे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मैं और मेरे भाई हम शागिर्द हुए। माशाल्लाह। अब ये सोचिएगा कि ये मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक फैमिलीज की हिस्ट्री को लेकर अगर चलेंगे जी। तो 3 जनरेशंस चलती कभी शागिर्द नहीं हुई नहीं कि हुई, दादा बेटा पोता किसी का ऐसे शागिर्द हो, ऐसा हुआ क्या नहीं। बात है। Excellent। और ये हम बड़ी खुशबख्ती है हमारी कि हमारे 2 खानदान उस्तादी और शागिर्दी में जी। पूरे वर्ल्ड के एक यानी एक ही खानदान है और हम हैं अरे वाह। जो उनके शागिर्द हुए और उन्होंने हमें अपने शागिर्द बना के हमसे मोहब्बत प्यार जो भी है, बहुत दुआएं, सब कुछ दिया। फिर अब्बा जी का, बख्शी सलामत, उस्ताद बख्शी सलामत साहब का बहुत बड़ा नाम हुआ अरे क्या अपने बात। उस्ताद की दुआओं क्या से, बात। अपने मुर्शिद की दुआओं से। हम्म। इतना बड़ा नाम हुआ कि अब या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के डायरेक्ट शागिर्दों में जी। कवाली है हाँ जी। या अब्बा जी के शागिर्दों में कवाली है। अब वो कवाली जो है, लेकिन मरकज जो है वो उस्ताद फतेह अली खान, मुबारक अली खान, मरकज वही है। लेकिन अब हमें भी, हम कह सकते हैं कि इतनी आगे हमारी नस्लें चली, जनरेशंस चले गई हैं जी। अब्बा जी के शागिर्दों में, आगे 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 शागिर्द। अब हम भी कह सकते हैं और विद द परमिशन ऑफ आवर उस्ताद के बख्शी सलामत कवाल घराना, अब वो भी घराना है। सर, गायकी के तो कई सारे घराने हैं, जैसे पटियाला घराना है, शाम 84 घराना है और आपका जो बैंड का नाम है BJS है। जी। ये BJS क्या है? BJS ये है कि बख्शी सलामत कवाल थे और जब उनकी डेथ हुई मेरे अब्बा जी की, जी। तो फिर जावेद साहब को, बड़े भाई उस्ताद जावेद सलामत अली खान साहब को पगड़ी पहनाई गई, विच इज अ कल्चर ऑफ ट्रेडिशन है हमारे पूरे, हर खानदान में होती है। अब वो गाता हो या ना गाता हो, हर खानदान में होती। तो उनको जब पगड़ी पहनाई गई, तो मैं बताना चाहूंगा उस पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की, जावेद साहब ने उस दिन शागिर्दी की, उसी दिन पगड़ी की रस्म हुई
और उनमें जो लोग वहाँ पे अल्लाह ताला उन सबको गरीक रहमत करे, उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद मियाँ शौकत साहब, तुफैल नियाजी साहब, परवेज मेहंदी साहब, गुलाम अली साहब, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और भी बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो फिर BJS बख्शी जावेद सलामत, उनका नाम मेंशन करके उनको कर। क्या बात। अब हमें आप कह सकते हैं कि BNMS, BNMS बख्शी नदीम मसूद सलामत। सर अभी रिसेंटली हमने आपको RNN टीवी पर देखा था राहत जी के साथ जी, और आपने भी परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। राहत जी के बेटे ने, शाहजमान ने परफॉर्म किया। जी जी। आपको कैसी लगी थी इनकी परफॉर्मेंस? जी मेरा एक तो एक बात है जी कि वो मेरा भतीजा है, मेरी जान है वो जी। और क्योंकि मेरे बेटे को मतलब मेरी तो वो जान होना ही चाहिए, लेकिन वो अपने चाचा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का बहुत ज्यादा जान है वो। मेरा बेटा तथीर नदीम सलामत। तो ये इस तरह नहीं है, अल्लाह पाक ने इन दोनों में टैलेंट पैदा किया है। शाहजमान ने जो किया है वो रिवायत से हट के इतनी एज में इतनी पुख्तगी से और इतनी परफेक्शन से वो परफॉर्म किया उसने, जो हमारे लिए बहुत प्राउड है कि हमारे उस्ताद खानदान का आगे चश्मो चिराग जो है वो आगे बढ़ रहा है। अरे उसकी हमें बहुत, बल्कि मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी किसी दिन आए आपके प्रोग्राम में, तो वो भी बहुत माशाल्लाह। We will be honored to have him. Yeah, for sure. he will definitely come to you guys. Sir, you did 56 festivals all over the world. Yeah. How was that experience? मत पूछो। अच्छा। वो ना हमारे मसूद साहब कुछ बोलो यार। मैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, चलो जी मैं ठीक बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे तो अगर कहते मुझे तो अच्छा हमारा जी फेस्टिवल्स का ये था जी कि हम गए थे 97 में वर्ल्ड टूर पे, तो वो हमारा वोमेड के साथ था। वोमेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिक एंड आर्ट एंड डांस। ये दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है। और जो खुशी की बात है वो ये बताऊं कि इनके साथ काम करते हुए फंडामेंटली ग्रुप था जिसके साथ हम परफॉर्म करते, वो साउंड का काम करते थे। हम कवाली करते थे, वो बहुत जो पंजाबी में टिंडा होती है ना, टक 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 पानी की वो चलती हैं, वो भी वो साउंड ओरिजिनल लेके गया। तो जब रुई को बनाया जाता है, धागा बनाते थे, तो वो एक आवाज आती है, वो भी वो साउंड लेके गया था। फिर उस साउंड पे हमने कवाली रिदम रख के कवाली करते थे। अच्छा। फिर अल्लाह ने हमें मतलब ओस्लो यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, जिना फिल्म का जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उस पे, एंड दुनिया के बड़े क्लब्स, वाटरमैन, स्पिट्स क्लब, जो वेरी ट्रेडिशनल क्लब्स हैं वहाँ पे, एंड देन कैनरी आइलैंड में हम जब ट्रेवल कर रहे थे तो सामने बुक्स पड़ी होती ना जी, वो निकाली तो एक एक्स्ट्रा सी लास पाल्मास फेस्टिवल था वो, कैनरी आइलैंड। दैट इज द ग्रेट, बहुत टेनरी सेनरी ये आइलैंड्स हैं। तो वहां जब हमने बुक निकाली ना जी, तो उस पे पहले पेज पे लिखा हुआ था, माइकल जैक्सन की पिक्चर थी और उन्होंने लिखा था कि जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने यहाँ लास पाल्मास पे फेस्टिवल पे परफॉर्म किया था। अच्छा, और जब हमने पेज को आगे किया तो BJS कवाली ग्रुप की पिक्चर लगी हुई। ये ऑनर था हमारे लिए। ये किया, इससे पता चलता है आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत किया जी हमने, बहुत किया। चुप कर जाओ है ना। सर आप कोई अपनी यादगार मेमोरी हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, एक बार खुदा के लिए आप कुछ शेयर मैं प्लीज, अब मुझे बोलने दो। एक बार तो ऐसा हुआ कि बड़े भाई बड़े जॉली किस्म के थे जी, उन्हें पता ही नहीं होता था कि मैं क्या हूँ, क्या कभी प्राउडनेस नहीं थी। तो वो ना वो कहने लगे, जो हमारे बॉस थे वो कहने लगे कि यार जावेद खान कल आपने तैयार रहना है, तो हमने जाना है, स्पेन जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो जहाज कौन सा किया आपने? अब ये पूछने लगे कि कौन सा रह गया है जी। तो वो कहने लगे कि एमरेट। कहते हाँ 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 वो रह गया था, नहीं तो मेरा तो दिल ये कर रहा सी कि उनके पैर सुजन लग पाया, कोई रिक्शा करवा लो कहते। टांगे तो चले
बहुत Okay, ट्रैवलिंग हाँ, ये भी हुआ। वो एक मेरे दौर साथ। था ना जी हाँ। तांगों का भी। जी, ये कॉन्सेप्ट है कि कव्वाली गांव में मेले होते थे और अब हाँ। भी होते हैं, जी, और कव्वाल हजरात वहाँ उन मेलों पे जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो अब तो हम फैसिलिटेड हो गए ना, अब तो हमारे पास गाड़ियां हैं और गाड़ी है, रोकते तो हैं। साउंड तब ये होता था कि 4-5 मील पीछे तांगा खड़ा हुआ है, हाँ, उस तांगे पे बैठ के कव्वाल हम्म। और जो मुरीद वो सारे उस तांगों पे उस ओह, मेले पे क्या पहुंचते थे। बात है, तो क्या भाईजान ने वो उस कल्चर को, और सारा- एक मैं जरूर मेंशन करूंगा जी, जावेद भाई जो कव्वाली करके गए हैं बात। जी, वो बिल्कुल अपनी कव्वाली करके गए हैं हम्म। और अपना बहुत बड़ा नाम करके गए हैं। आपकी सोच है कि जिस कदर मुश्किल प्रस्त गाने वाला बंदा बहुत कम होता है, उतने हाँ। जोली, उतने पोलाइट बंदे, और उतने ही मतलब यूएनओ गा रहे हैं तो उन्होंने नहीं पता यूएनओ की ਹੁੰਦਾ है, हाँ, वो कह रहे कोई ऐसी गल नहीं, यूएनओ गा लिया तो ठीक है। हाँ, हाँ, हम 2 बार यूएनओ गा चुके हैं 23 excellent, मार्च के हवाले से, excellent, और फिर हम 7-8 साल यूके रहे ऑन पीस टूर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, okay, यानी वी आर द माशाल्लाह, फर्स्ट आर्टिस्ट। very nice, हम लोग हाँ, अपनी मौज में वहां पे रहे, अच्छा, काम बड़े बड़े। फिर हमने फैंडम एक ग्रुप बनाया, सैम सलामत, सैम कभी सैम, आप नेट हाँ, पे देखेंगे तो उसमें 35 परकशनिस्ट हमारे साथ बजाते थे। अरे वाह, देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कोई नहीं, सिर्फ रिदम का काम। वो लाइव वो 35 थे। पूरी दुनिया राहत फतेह अली खान जी को सुनती है और वो आपको सुनते हैं। पहली बात तो ये जी कि उनकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि उस्ताद खाना जो होता है ना, जो उस्ताद होते हैं जी, उनका शागिर्दों को सुनना कोई जरूरी नहीं जरूरी होता। नहीं होता। उनकी ये मोहब्बत है कि हमें इस काबिल समझा जाता है कि वो हमें सुने, और वो सुनते हैं, जी, और आल इमरान सुनते हैं, उनकी हाँ, बहुत हाँ। मेहरबानी है। और दूसरा वो हमारे जानू भी हैं ना, हाँ। मेरे भाई भी हैं, मेरे खलीफा भी हैं, और मेरे यारे खास हैं। अरे और मतलब आपको मैं नहीं बता सकता कि कितनी जी। मोहब्बत और कितना प्यार है। क्या बात, अच्छा, ये लेकिन सदका सिर्फ प्यार का नहीं है, शायद उनको कुछ हम में नजर आता हो कि जी हमारे शागिर्दों में ये बहुत बड़ी बात है, ये सुनो, जी, बस इतना होता है। आई थिंक सो। और वो उन्होंने YouTube पे भी कह दिया, अपने इंटरव्यूज में भी कह दिया, जी, हमारे लिए ये बड़ी बात है, क्या क्योंकि बात, कोई बात हाँ। रिकॉर्ड नहीं होती जी। हम्म, जैसे आप ही के चैनल पे रमजान शरीफ में इस्माइल दरबार साहब आए लाइव में, और इस्माइल दरबार साहब ने कहा कि जी मैं बहुत खुश हुए आपके चैनल पे आके, सबने बड़ी मोहब्बत, बड़ी इज्जत दी उनको। जी, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो नदीम सलामत भाई बैठे हैं ना, ये जब अपनी कॉम्पोजिशन हाँ। इनकी मैं सुनता हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं हंसने लग गया कि इतना बड़ा आदमी ऐसे मुझे कहे, बहुत बड़े बंदे, बहुत ही जी, म्यूजिक की बहुत बड़ी हस्ती है। हमारी मोहब्बत का फैलाव बहुत है जी, हम कितना गाते हैं कितना नहीं आता ये अल्लाह जानता है, और हमसे बुरी बात नहीं होती जैसे अक्सर आर्टिस्ट कर देते कितनी अच्छी बात है ये, हमें हाँ। बुरी बात नहीं होती, हम सबको इज्जत देते हैं दिल से, प्यार सबको आर्टिस्ट होते ही ऐसे हैं, जी। दिल से नरम होते हैं, एवरीवन हैव देयर स्टाइल। एग्जैक्टली, तो हम कौन होते हैं किसी को कहने में आप ऐसे आप ऐसे, वो Yeah. गलत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अपने पे प्राउड कुदरत का दिया होता है कि आपको कुछ आ गया है, तो फिर आप खामखा, हमें वो नहीं अच्छा हाँ लगता। बिल्कुल। सर आपकी मौजूदगी में अगर हम गाना न सुने ये कैसे मुमकिन है, और हारमोनियम आपके पास नहीं है, माशाल्लाह आपकी आवाज वैसे इतनी अच्छी है। ये जनाब आपके जो प्रोड्यूसर है ना नईमुल हसन जो है, जी, उनको पता है इस गाने की सारी हिस्ट्री का, और हाँ, ये उनके सामने ही पॉपुलर भी हुआ, बना भी, जी, और इसका वीडियो भी सारा जो बना वही, हाँ, दिस वाज इंटरनेशनली वेरी पॉपुलर। हाँ, वो आपको सुनाते हैं, okay, एंड यू विल प्ले रिदम sure, सेशन sure, विद मी, ओके? I'm ready. 1 2 3 नेड़े 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 बस वे ढोलनिया, नेड़े 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 बस वे ढोलनिया, नेड़े नेड़े बसिए जब जब मिलिए, नेड़े नेड़े बसिए जब जब मिलिए हट पवे परदेस, नेड़े 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 बस वे ढोलनिया,
नेड़े नेड़े हाँ, नेड़े नेड़े वसवे ढोलनिया वे तेरे आने ना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमान तेरे आने ना तो कुर्बान मारे अबरू तीर कमान जिगर विच कसवे ढोलनिया नेड़े 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 वसवे ढोलनिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है, आपने तो 4 चांद लगा दिए हमारे Thank मॉर्निंग you. शो को सुबह सुबह। Thank सर you. आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं, आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी आवाज में भी जादू है। सच्ची बात है कि जब सो के हाँ। उठते हैं ना, बहुत आपको बता दूं, मैं सुबह बहुत लेट सोया हूं और सीधे इधर आ गया बिकॉज ऑफ योर चैनल्स। थैंक यू सो मच, सच्ची मीन्स बात। अ लॉट फॉर अस। सर अब शादी में ना ये होता है कि उसमें एक इवेंट जरूर ऐसा रखा जाता है जिसमें कवाली नाइट होती है। अब तो आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां भी कवाली गा रहे होते हैं। ये कवाली का ट्रेंड फिर से आ गया है। कवाली रिवाइवल इज वेरी स्ट्रांगली इन हो गया है। यस। और अब ये हुआ है कि कोई भी कवाल है, ये जो दुख वाली बात है ना कि वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन कवाली करनी शुरू हो गए हैं क्योंकि हाँ। ये क्रेडिट जाता है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के पॉपुलर आइटम्स को। जी। वो 10-10 आइटम याद करते हैं और आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो आपको वही 10 आइटम चाहिए, हाँ। उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। ठीक जी। है, वो काली काली जुल्फे हो गया, ये हो गया, रश के कमर हो गया, अल्लाह हो गया, जी। ये आइटम होंगे, कवाली हो जाती। जी। लोग बॉदर नहीं कर रहे कि कवाली की ट्रेडिशन सूफिया इकराम से है। हाँ। वो दरबारों की मरहून Yes. मिन्नत है कवाली, Yes. और उसमें बड़े बड़े असातिज़ा के कलाम जी। पर्शियन में कलाम होते हैं। यस। ठीक है, इल्हामा इकबाल को पढ़ा जाता है, मीर तकी मीर को पढ़ा जाता है, हाँ जी। बड़े लोगों को पढ़ा जाता है। अब वो रिवाज खत्म हो गया, कवाली पॉपुलर हो गई। और अब जो ज्यादा कवाली को खराब करने वाली बात होगी, जो होनी नहीं चाहिए, जिसको मैं दुखी अंदाज में कह रहा हूँ, जो गाने गाने लग गए हैं कवाली में, यस। ये बहुत इंसल्टिंग है फॉर रॉक म्यूजिक, कवाली। पॉप म्यूजिक को भी कवाली में ही वो गा कवाली रहे में। होते हैं, उसका मजा नहीं आता। लेकिन जी वेस्टर्न कवाली जो अभी हाँ। नेड़े नेड़े हमने सुनाया, जी। वेस्टर्न कवाली हमने की है 10 बंदों के साथ, हमने ही शुरू किया और कवाली खड़ी कर दी थी हमने, खास you know? के बाद क्या ये बात सब कुछ मॉडर्न काम सारा कर दिया हुआ है। अब जो हो रहा है, अब जो चाय वाय पे कवाली हो रही है, जी। वो एक कवाली को तो पैसे मिल रहे हैं, ये पॉपुलर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लच्चरपन भी हो रहा है वहां पे, यस। बहुत कुछ। बिल्कुल। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि लोग वहां पे खराब हो रहे हैं, हाँ। क्योंकि वो कवाली की जो तकद्दुस है कवाली का, उसको मलूज़ खातिर नहीं रखा जाता। बिल्कुल दुरुस्त कहा। यस। कवाली को बावुज़ू होके लोग कवाल करते, कवाली हाँ, करते। हाँ। हम भी दरबारों पे जाते हैं तो हम बावुज़ू होके कवाली करते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता? अब देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है, जहाँ दरबार है वहाँ लोग जा रहे हैं कवाल, हाँ। उनका एक खानदानी मेयार है सबका। जी। लेकिन जो आज हर बंदा कवाल जो बना है, वो जहाँ मर्जी जा रहा है। और जो आपने बात की वो बहुत अच्छी की है कि अब लड़की भी कहती कि बाबा ठीक है, सारे काम तो हो रहे हैं, पर मेरे शादी में कवाली होगी तो रुखसती अच्छी लगनी है, हाँ जी। यू नो। और फिर जब कोई किसी केटरिंग वाले से जाके कांटेक्ट करने जाता है तो वो उसको कहता है जी चिकन देना, सैलड देना, चावल देना, फलाना देना, कवाली भी देना, कवाली भी रखो। मैं जी। इतना जरूरी हो गया। हाँ जी। ये भी हाँ। मतलब नान की तरह हो गई है कि जी नान रोग नहीं रख रहे हैं, कवाली भी साथ रखें। हाँ जी। यो बिल्कुल। दिस इज लाइक दैट। हाँ सर, पॉपुलर बहुत, रिस्क बहुत लग गया अल्लाह का लोगों को। शुक्र है, ये तो Yes. बहुत हम बहुत प्राउड हैं बहुत कि अब स्टेज सोलो आर्टिस्टों के लिए खाली हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो ही जाके कवाली करते हैं यस। सारे। यस। अब जो सोलो गाते थे ना, वो भी जाके कवाली करते हैं, अल्लाहू अल्लाहू करेंगे तो काम होता है। ओके, ऐसा ही काली काली जुल्फें डालेंगे तो काम होगा। होगा। वेरी ट्रू। वेरी। या दिस इज रोल ऑफ कवाली का जो है आज के इस दौर में आप क्या देखते हैं? अब फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं कवाली का? कवाली कभी डाउन नहीं थी, कभी नहीं। यानी कोरोना में भी कवाली दरबारों पे होती थी। हाँ। लोग रिस्क लेते थे क्योंकि वो औलिया इकराम का काम है। पंचतन पाक का जिक्र, हाँ, ख्वाजा क्या बात खाजगान का, Yes.
वो खत्म नहीं हुई और ना खत्म हो सकती है, बिल्कुल। बढ़ तो सकती है, हाँ। कम नहीं हो सकती। नदीम साहब, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, आपने काफी सारे ओएसटी गाए हैं, और अपनी इस जर्नी के बारे में हम जरा बताएं। जी, मैं पीटीवी से म्यूजिक रूम एक प्रोग्राम होता था, वो मैं करता था। दैट वाज 1994 टिल 1998। ओके। वो मैंने 4 साल प्रोग्राम किया। मेरे साथ आज की बहुत बड़ी बड़ी सिंगर्स और आर्टिस्ट वो मेरे साथ को कॉम्पेयर्स होती थी। उसमें मैं प्रोग्राम बच्चों को म्यूजिक सिखाता था, और उस वक्त तो मैं भी बच्चा ही टाइप था, ठीक है, उनको म्यूजिक सिखाता था, और बहुत राग रागनियां सिखाई। उनमें से बहुत सारे सुपर बच्चे निकले हैं जिनके आज बड़े नाम हैं। अरे वाह। तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारे म्यूजिक रूम का नाम नहीं लेते, तो मैं भी उनका नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम से निकले हैं। अच्छा। वहां मैं जब प्रोग्राम कर रहा था जी, तो काशिफ महमूद एक दिन वो बाहर खड़ा टीवी के बाहर, तो मैं बाहर जाता हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप नदीम सलामत है? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक दें मेरे ड्रामे का। तो मुझे किसी ने कहा है आप बहुत अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड बना सकते। मैं कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक क्या करूंगा मैं। तो उसने कहा नहीं, मेरा भी पहला ड्रामा है, मेरी अपनी प्रोडक्शन है, दिस एंड दैट। मेरी उससे प्यार पड़ा, वो मेरा यार, मेरा भाई बन गया। तो आशियाना ड्रामे का पहले म्यूजिक दिया मैंने। अच्छा, ओके। तब ये ओएसटीज एंड कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक है जी। जब वो मेरा पॉपुलर चले गया, तो फिर तारिक जमील साहब होते थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, जिनका आंच ड्रामा और राहें, ये सारे उनके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे ड्रामे का म्यूजिक दो। तो मैंने राहें का म्यूजिक दिया, दुपट्टे का म्यूजिक दिया, बुलंदी का, रेत का शहर। अच्छा। और इसमें मैंने गाए भी, प्रिया भी गाई, अपनी हुमैरा चन्ना भी गाई, और बहुत सारी आर्टिस्टों से। दुपट्टा, रेत का शहर, दिल ही तो है, बदलते चेहरे, फैमिली फ्रेंड, बुलंदी, ये सारे ड्रामों का दिया। ये 99 तक मैंने किया। ठीक है। 99 में फिर मैं बाहर चले गया और मेरा टीवी खत्म हो गया। ठीक है। मैं बाहर चले गया, हम वर्ल्ड टूर पे चले गए। ठीक है। और ये सुपर डुपर ड्रामे हुए। ओएसटीज मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। पता नहीं गलत कह रहा हूँ ये सही, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। तब ओएसटीज नहीं बनते थे, म्यूजिक टक 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 करके शुरू होता था, ड्रामा शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने ये किया। ओएसटी का रिवाज आपने डाला। हाँ जी। और गजल सिंगर रहा जी मैंने, और भी म्यूजिक डायरेक्टर भी, गजल सिंगर स्टिल हूँ, और अपने प्रोग्राम करता हूँ गजल के वाले। फिर मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी म्यूजिक पढ़ाया है जी 2 साल। अरे वाह। और मैंने बहुत सारे, मतलब वर्कशॉप में हम सारे कवाल होते थे हम भाई, लेकिन लेक्चर मैं देता था। अच्छा। कवाली में। अच्छा, आपको अपना सबसे हिट ओएसटी कौन सा लगा था जो लोगों को भी पसंद आया, आपको भी पसंद आया? अच्छा, मुझे मेरे शहजादे थे सारे बहुत अच्छे थे। राही ने ट्रैफिक रोकी, राही ड्रामे ने बिल्कुल, वारिस के बाद एक वारिस हिस्ट्री में ड्रामा हुआ कि बिल्कुल सड़कें सुनसान हो जाती थी। और फिर टीवी के और चैनल्स का दौर नहीं था 98 में, तो राही जब लगता था तो लोग बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, वो पॉपुलर था, वो गाया इन्होंने था। अरे वाह। और एक पता नहीं एक सिंगर मेरी को कंपेयर होती थी साथ, उसने गाया था, फरहाना उसका नाम है, उसने गाया था इनके साथ। मैं चाहूंगा मसूद भाई वो ही सुना दें। सर जी थोड़ा सुना दीजिए अपनी प्यारी आवाज में। दोनों मिलके जी। राही 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 जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है राही, राही राही कभी जागी कभी सोई, राही राही राही। ये बहुत पॉपुलर। हाँ, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर्ब। हर म्यूजिशियन ये चाहता है कि किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करे। अगर आपको मौका मिले, आप किसके साथ करेंगे? अब उस्ताद राहत अली खान साहब से मैं कोलैबोरेट तो नहीं करूंगा, वो मेरी कॉम्पोजिशन गा रहे हैं, जो विच इज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन है। वो मतलब एक जैसे कह लें उनको भी पसंद है, और वो थोड़ा चेंज होगा। हाँ, सबके लिए इंशाल्लाह वो ये कर रहे हैं। और बाकी मैं और आर्टिस्टों के साथ भी कर रहा हूँ। आगे हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हम आपको एक नए, एक तो कसीदे
बना रहा हूँ जी। अरे, मौला के वो भी बहुत काफी पॉपुलर हो रहे हैं मेरे। अब माशाल्लाह। उनको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके, हम्म, और हम लोग इंशाल्लाह उसको रजब में हम रिलीज करेंगे। क्या बात है, क्या और बात है। वो जी बहुत ही मेरे दिल की, हाँ जी, जो दिल से है कनेक्टेड होता है कि बिल्कुल। परवरदिगार मौला अपने घर में कबूल फरमाए बस। आमीन। आप एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। आपके कितने भाई हैं और वो इस फील्ड में हैं, क्या करते हैं वो? सारे हैं, जी, सारे नहीं हैं, ऐसे है कि वो अच्छा। सारे ऑल। मेरे सबसे बड़े भाई तो अल्लाह ताला उनको रहमत करे, वो तो फौत हो गए, जावेद सलामत ओहो। साहब, जिनकी वजह से हम सब कुछ देख के आए। उनसे छोटे हैं अयूब आफी साहब, ही इज अ ग्रेट पोएट, बहुत आला पोएट हैं वो। उनकी गजल का बोल सुनाता हूँ, यानी उनका लेवल चेक जी करें। जी, जरूर कोई जरूर। नहीं कि जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, आहा, कोई नहीं कि जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, बस अपनी आंखों से उसके चेहरे तलक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। क्या बात, ये उनकी पोइट्री क्या है। बात। और उसके साथ उनके बाद मेरे मसूद सलामत साहब आते हैं। मी एंड मसूद सलामत साहब अपनी पार्टी को अब लीड करते लीड हैं करते हैं। ग्रुप में। Very और nice. उनसे छोटे, मेरे से छोटे नवीद हैं, ही इज आल्सो अ पार्टी मेंबर, लेकिन ही इज वर्किंग विद LGS, अच्छा एक इदारा है, उसके जी, साथ काम करते हैं। जी, और उससे छोटे सुहेल सलामत, इज वेरी पॉपुलर गाय, यस। ही इज फ्रॉम UK, वो वहीं होते हैं और सारी दुनिया फिर रहे हैं और गा बजा रहे हैं वो। क्या बात है। सबसे छोटे खुशनूद सलामत हैं। वी आर 7 ब्रदर्स। अब भाई नहीं है तो हम 6 भाई काम करते हैं। 6 भाई, ओके। वो खुशनूद सलामत इज वेरी टैलेंटेड, हम्म, बहुत अच्छा कंपोजर, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है, वेरी गुड अरे गजल वाह, सिंगर। अरे वाह, क्या बात है। एंड बस जी, ये हमारा सारों का। सर, स्कूल्स और कॉलेजेस में तो हमें सिखाया जाता है, हमें जो म्यूजिक हमें बताया जाता है किस तरह से इसको गाना है। और आपको लगता है कि इस तरह की अकेडमीज और होनी चाहिए जो जहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाए? क्योंकि कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि उन्होंने बगैर उस्ताद के जो है गाना सीख लिया है, ये भी एक टैलेंट है। तो इस तरह की अकेडमीज होनी चाहिए जी। बड़ा अच्छा कह रही हैं आप, सब कुछ होना चाहिए। यही बहुत बड़ी बात है कि हर यूनिवर्सिटी में अब म्यूजिक को एक बाकायदा सब्जेक्ट दे दिया गया है। यस। प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ रुझान बच्चों के पेरेंट्स नहीं होने देते। बहुत टैलेंट होता है, वो कहते रहने दो, तू MA साइकोलॉजी कर लो, यस तुम्हें ये क्या करना है, इसने क्या देना है। यस। अच्छा, अब इसने क्या देना भी सही है। अब जिन्होंने म्यूजिकोलॉजी कर रखी है, हाँ। वो क्या कर रहे हैं बेचारे, यस। उनको कहाँ जॉब मिल रही है। ठीक है जी। अब क्या है कि इसको इदारा एक बहुत बड़ा इदारा बनना चाहिए, विच इज जस्ट लाइक मलेशिया। असफरा यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ म्यूजिक की यूनिवर्सिटी है। इनको कोई स्कूल दे देना चाहिए म्यूजिक का। यस। चैनल तो कर रहे हैं। यस। मैंने भी PTV ने बहुत काविश की, एक और चैनल है, और उन्होंने भी 2 साल मैंने किया उनके साथ भी। लेकिन ये कि अगर ये ऐसा हो जी, तो आपकी सोच है जितना टैलेंट निकल सकता है। बिल्कुल। और ये खुदादत सलाहियत है, उसको उजागर करना हम सबका, हमारी गवर्नमेंट का, हम लोगों का, सबका फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बहुत चाहता हूँ जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सर, जो हमारे आने वाले एस्पायरिंग कवाल्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कवालों को याददाश्त सही करनी चाहिए, और कवाली को कवाली समझ के करें। हाँ। कवाली को फैशन समझ के ना करें। यस। क्योंकि फैशन खत्म हो जाता है, हर 4 साल बाद फैशन नहीं आ जाता है। यस। कवाली को पुरानी इमारत की तरह मजबूती से करें। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और आई होप कि ऐसा ही हो आगे फ्यूचर में। ऐसा होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों भाइयों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे मॉर्निंग शो में आके 4 चांद लगा दिए हैं, और माशाल्लाह आप दोनों की आवाजें बहुत ही खूबसूरत हैं। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब नदीम सलामत और जनाब मसूद सलामत। जाते जाते सर कुछ सुना दें। गड़ियाली देवो निकाल दी, गड़ियाली देवो
निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू सानू अल्लाह मिलाया, अज होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया।